अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी पर खुशी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिग ब्यूटीफुल बिल के बायस मईशत तेजी से तरक्की करेगी। ये बिल अमेरिकी अवाम के लिए जरूरी था। मेरा पहला दौरे हुकूमत इंतहाई कामयाब रहा। अब भी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू में कोई खास पेशरफ नहीं हुई। मैं गजा के लोगों को पसंद करता हूँ, चाहता हूँ गजा के लोग महफूज हों। अमेरिकी कांग्रेस ने आज ही डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर किया। बिल के हक में 218 और मुखालफत में 214 वोट पड़े। बिग ब्यूटीफुल बिल में टैक्स कटौती और अखराजात के मुतालिक अहम इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज शाम 5 बजे बिल पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वसता और ईरान की सूरत हाल पर बातचीत। रूसी सदर पुतिन का ईरान का मसला सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के इम्कान पर गौर किया गया। रूसी सदर पुतिन ने कहा, बातचीत से यूक्रेन तनाज़े के हल की तलाश जारी रखेंगे। यूक्रेन से मुतालिक मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। रूसी सफीर और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान मुलाकात। रूसी सफीर ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को रूसी हुकूमत के फैसले से आगाह किया। अमीर खान मुत्तकी का कहना है, रूस का इक़दाम दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। इक़दाम से दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वसअत आएगी। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क भी बन गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। इस जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। दुश्मन की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचे। जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। मुहर्रम अल हराम में क़याम अमन हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 अगस्त को तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर ममलिकत लाल चौधरी ने कहा, हमें नफरत और फिकावारियत का शिकार नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो रोज़ा दौरा अज़रबैजान। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए शोशाकारा अवाक़ पहुँच गए। फिरदौली हवाई अड्डे पर अज़रबैजान के वज़ीर सकाफ़त, अज़रबैजान और पाकिस्तान के सफ़ीरों समेत आला सिफारती और हुकूमती एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वफ़द पे शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ECO सरबराही इजलास में खिताब भी करेंगे। इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्की के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 सरकार पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर ने 26 MPs को नाअहल करने के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। 27 जून को पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की थी। स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की थी। स्पीकर मलिक अहमद खान के इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर चुके हैं। गालियां देने, हुल्लड़बाजी करने, लोगों पर हमला करने और गिरबान पकड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाउस में मिसकंडक्ट को जुर्म समझता हूँ। आइन और हल्फ की पासदारी की खिलाफ वर्जी करना किसके ज़मरे में आता है? आइन के लिए ये मुकदमा लड़ूंगा। 1.5 साल से तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा, जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। हमारा जमहूरी हक है, अदम एतमाद लेकर आएँ। अगर PTI के पास वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में ज़्यादा अरकान हैं तो वो अदम एतमाद ले आए।
गवर्नर मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते, इनकी कोई हैसियत नहीं। फैसल करीम टुंडी काउंसिलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। दरियाओं के करीब गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म किया जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट का वज़ीर आला KP को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में तौसीक़ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सानी है सवात जामभाग अफराद के वरसा गम से निढाल। वाक़े में जिंदा बच जाने वाले मर्दान के रूहुल अमीन अपनी बेबसी पर गमगीन। कहा दरिया पर पहुंचने के कुछ देर बाद सैलाब आने का पता चला। हम निकल ही रहे थे कि पानी ने घेर लिया। मुझे लोगों ने निकाला, 2 भतीजे और बाकी रिश्तेदार डूब गए। सानी है सवात की तहकीकात। कमिश्नर मलाकंड जमा कराई गई 5 सफ़ाहत पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 17 सयाह फंसे, 4 को बचा लिया गया। सयाहों को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, लेकिन वो होटल के पीछे से चले गए। सैलाब के खतरे के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट किया गया था। हुकूमत ने DC, ADC, AC बाबूजई और ख्वाजा खिला को मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सवात और तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर सवात को भी मुअत्तल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी। दरिया किनारे कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। सैलाब से कबल हुआ था सवात में दफ़ा 144 काम आई, ना ही दीगर इक़दामात। हुकूमती दावे धरे रह गए। दरिया सवात में एक और शख्स डूब कर जाम भाग हो गया। अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। खुदा न ख्वास्ता कि आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं। क्या आपके पास एमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें हैं? पेशावर हाईकोर्ट के सानिया सवात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मुतादिद अजला के कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अदालत में पेश। सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए? नामजद चीफ जस्टिस का कमिश्नर मलाकंड से इस्तफसार। शहरियों की हिफाजत के लिए दफ़ा 144 नाफिज की कमेटी बनाई है, जहाँ तजावुज़ात में हैं इसकी निशानदही की जाए। कमिश्नर का जवाब, नामजद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो सयाह भी मलाकंड आते हैं इनकी हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। सानी है सवात पर कार्रवाई की गई। रिलीफ के फुकदान पर संजीदा एक्शन हुआ। ज़िला इंतजामिया ने इक़दाम किए हैं। अफसरान को मुअत्तल भी किया गया। जैसे ही इंक्वायरी का नतीजा आएगा, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। हेलीकॉप्टर पर आने से मुतालिक सवाल पर कहा, हम जिस हेलीकॉप्टर में आए हैं ये छोटा है और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं है। अली अमीन गंडापुर को किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ को किसी से ख़तरा नहीं, वो खुद अपनी दुश्मन है। बानी अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। KP में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। गंडापुर कहते हैं, मैं असलाह लेकर इस्लामाबाद पर हमला करूँगा। जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा करती है। इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया। MQM संजीदा है तो बल्दियाती इलेक्शन लड़े। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिंध भर में 5000 बंद स्कूल दोबारा खोल दिए। 21 लाख नए घर सिंध में तामीर किए गए। जमहूरियत में डायलॉग से मामलात हल होते हैं, डेडलॉक से नहीं। अगर शराइत लगाएंगे तो फिर डायलॉग नहीं होते। वज़ीर आज़म ने 1.5 माह में 3 मरतबा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। बजट वाले दिन भी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क को दरपेश मामलात पर बात करेंगे। नवाज शरीफ भी डायलॉग के हक में है। वज़ीर आज़म हर मामले पर नवाज शरीफ और काबीना से मुशावरत करते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातें चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मुतमईन हो जाएं।